प्रश्नावली 2.4 में आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3x वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको ये दिया है, यहाँ पे तो जो दिया है आपको वो लिख लेना है। उसके बाद चूँकि आपको क्या बताना है, यहाँ पे देखो आपको जो बताना है उसमें घात 3 आपको लेके आना है। ठीक है, तो अब घात 3 लेके कैसे आएंगे, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि जो प्लस का जेड है उसको उठा के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का जेड। काय का हो जाएगा माइनस का जेड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ घन कर देते हैं। घन का मतलब दोनों तरफ घात 3 लगा देते हैं, क्योंकि हमें घात 3 की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई का घन और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड का घन। घन का मतलब घात 3। तो यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब कि यहाँ पे इसी का सूत्र लग जाएगा, तो अलग से सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जेड क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे जो है कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। देखो इसमें 3 है, एक्स है और वाई है। 3 है, एक्स है और वाई है, तो क्या ले लेंगे कॉमन, 3x वाई। ठीक है, 3 गया और एक एक्स कॉमन गया, तो एक एक्स बचेगा सिंगल और वाई तो चला गया। ठीक, यहाँ से 3 गया, एक्स गया और एक वाई भी चला गया, तो एक वाई बच जाएगा, तो प्लस में वाई। ठीक है, बराबर है माइनस का जेड की घात 3। वैसे तो ये एक सूत्र, ये जो है इसी का सूत्र भी है, लेकिन आप जैसे कि हमने जो सवाल है सारे इसी सूत्र से किया, इसलिए मैंने ये सूत्र लिखना ज़रूरी समझा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यही सूत्र याद करिए और कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं उससे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्या दे देंगे, समीकरण 1। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई के बराबर में क्या है, माइनस जेड, और हमारे यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ रहा है। अगर हम एक्स प्लस वाई के बराबर माइनस जेड उठा के इस एक्स प्लस वाई की जगह रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो रख देते हैं, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो क्या कर देंगे, देखो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई और इनटू में आपके हो जाएगा एक्स प्लस वाई की जगह माइनस का जेड और बराबर माइनस जेड की घात 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में देखते हैं, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 3x वाई का जेड से होगा, तो 3x वाई जेड बराबर इसका भी होल जो है वो हटा देते हैं, मतलब जो कोष्टक है वो हटा देंगे, ब्रैकेट, तो माइनस जेड की घात 3 ही रहेगा, क्योंकि घात 3 है तो ए माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, माइनस 3x वाई जेड को उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, और जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस का जेड की घात 3, और ये इस तरफ जाएगा तो 3x वाई जेड, और ये हो जाएगा आपके आंसर। यही तो हमको यहाँ पे दिखाना था। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि अगर ये हो तो एक्स वाई जेड तीनों की घात 3 बराबर क्या होता है, 3x वाई जेड होता है, और यही हमें बताना था यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया है, वास्तव में घनों को परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका घन नहीं लगाना है और इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए। एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर क्या होता है, 3x वाई जेड होता है। तो बस यहीं पे ये जैसे एक्स की घात 3 वाई की घात 3 जेड की घात 3, तो इसकी जगह हमें लिखना है 3x वाई जेड। तो ये हो जाएगा एक्स का मान, ये वाई का और ये जेड का। तो देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला आपको दिया है -12 प्लस 7 प्लस 5 और सभी की घातें 3। तो हल करेंगे तो सॉल्यूशन में आप एक बार और ऐसा कैसा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या है हमें, तो यहाँ पे बता देना है कि एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर होता है 3x वाई और जेड। तो x का मान कितना है आपके पास, -12। ठीक है, y का मान कितना है 7 और z का मान कितना है 5। तो क्या करेंगे, देखो सेम स्टेप आपको दी हुई है, तो इसमें मान नहीं रखना है, आपको यहाँ पे मान रखना है। तो ये 3 इंटू
एक्स की जगह क्या हो जाएगा -12 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा 7 और इंटू जेड की जगह क्या हो जाएगा 5। तो इन सब का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1260। आए समझ में? तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इसी का सेकंड। तो सेकंड हमें क्या दिया है यहाँ पे 28 की घात 3, ठीक है, प्लस -15 की घात 3 और प्लस में -13 की घात 3। तो सेम आपको सॉल्व करना है। एक बार ऐसा कैसा नोट कर देंगे, ठीक है, और फिर से हमें वही सूत्र बता देना है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xy/z। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, y की वैल्यू बराबर -15 और z की वैल्यू -13। देखो ये x, y और ये z की वैल्यू तो रख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये 3 है ना, इसमें मान रखेंगे 3 गुणित x की जगह 28 इंटू y की जगह -15 इंटू z और z की जगह -13। ठीक है, क्या हो जाएगा -13। अब इसका जो आंसर है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 16,380। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये, उसके बाद